कोर्ट का आदेश और छिन गई आजम खान की जमीन। कोर्ट के एक झटके में दिवालिया हुए आजम खान। कोर्ट के आदेश से आजम खान की अरबों की जमीन नीलाम। आजम के खिलाफ कोर्ट के आदेश से सपाई दिखे नाराज। देखिए कोर्ट ने आजम खान को लेकर क्या दिया आदेश। देखिए कोर्ट के आदेश में आखिर ऐसा क्या था। देखिए कोर्ट के आदेश के बाद क्या बोला आजम परिवार। देखिए आखिर क्यों छिनी आजम खान की जमीन। आखिर क्यों आजम खान को कोर्ट से लगा झटका। रामपुर से सांसद और सपा के कद्दावर नेता आजम खान इन दिनों एक के बाद एक नुकसान झेल रहे हैं। पहले बिगड़ती सेहत से उनकी जंग चलती रही, तो अब उनकी संपत्ति पर कोर्ट का ऐसा समन सामने आया जिसने एक झटके में आजम खान को अरबपति से खाकपति बना दिया। और देखते ही देखते आजम खान की कमाई मिट्टी में मिल गई और अरबों की जमीन हाथ से छिन गई। कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान के विरोधी दलील दे रहे हैं कि जो बोया वही आजम खान काट रहे हैं। साथ ही विरोधी दावा करते हैं कि मुलायम और अखिलेश यादव के दुलारे आजम खान ने गरीब और मजलूमों के साथ जो किया उसी का नतीजा है कि वो जेल में हैं और कोर्ट ने उनकी जमीन भी छीन ली। आजम खान भले ही दलील देते हो कि संविधान के हिसाब से हर काम होना चाहिए और मैं संविधान के हिसाब से ही चलता हूं, लेकिन कोर्ट का जो आदेश सामने आया उसने साफ कर दिया कि आजम खान ने संविधान के विरुद्ध जाकर जो काम किया था उसकी सजा आज उन्हें मिल गई। आजम खान के खिलाफ कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद अब सवाल इस बात का है कि आखिर आजम खान का अब क्या होगा। जो जमीन आजम खान को जान से ज्यादा प्यारी थी वो जमीन अब आजम खान से छिन चुकी है और अब आजम खान हाथ मलते दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या आदेश आजम खान के खिलाफ कोर्ट ने दिया है, तो फिर लीजिए आपको कोर्ट का आदेश भी बता देते हैं कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर के द्वारा अधिग्रहित 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त के आदेश को सही करार दिया है। विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्यों के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक्रोड जमीन और नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई। किसानों से जबरन बैनामा करवा लिया गया, जिसमें 26 किसानों ने पूर्व मंत्री और ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने कहा विश्वविद्यालय का निर्माण 5 साल में होना था, जिसकी वार्षिक रिपोर्ट नहीं दी गई। कानूनी उपबंधों और शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर जमीन राज्य में निहित करने के आदेश पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 7 नवंबर 2005 को तत्कालीन सरकार ने ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन की मंजूरी दी थी, जिसमें से 12.50 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाने की सीलिंग की गई। 17 जनवरी 2006 को 45.1 एकड़ जमीन और 16 सितंबर 2006 को 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी दी गई। एसडीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि 24,000 वर्ग मीटर जमीन में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि शर्तों का उल्लंघन है। याची का कहना था कि ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान और सदस्य अब्दुल्ला आजम खान 26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। इसी मामले में जेल में बंद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को करीब 10 महीने जेल में रहने के बाद 21 दिसंबर 2020 को जमानत मिल गई थी। अब इस मामले पर एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं और सपा नेता सरकार पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं और आजम खान के विरोधी कोर्ट के फैसले पर जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।